अगर आपने फर्स्ट पार्ट अच्छी तरीके से समझ लिया होगा जिसमें हमने 10 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया है, और सेकंड पार्ट भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा जिसमें हमने 10 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझाया है, तो आपको जो थर्ड पार्ट है ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से मिलकर ही ये जो थर्ड पार्ट है वो बना है। इसमें मैं आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम अपना थर्ड पार्ट शुरू करते हैं। तो थर्ड पार्ट की जो फर्स्ट कैंडल है इसका नाम है मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं, सिंपल। अब हम ये समझते हैं कि मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है। तो देखो इसमें जो मॉर्निंग है ये इस मॉर्निंग वर्ड को बुलिश वर्ड की जगह पर यूज़ किया गया है, मतलब कि मॉर्निंग का मतलब होता है बुलिश, और जो ये स्टार का मतलब है, स्टार का मतलब इस कैंडलस्टिक से है जो कि छोटी कैंडलस्टिक है। इस कैंडलस्टिक को हम डोजी कैंडलस्टिक कहते हैं और डोजी कैंडलस्टिक को हम डोजी स्टार या स्टार कैंडलस्टिक कहते हैं। तो इस तरीके से जो इस पैटर्न का मतलब बन जाता है वो बुलिश स्टार कैंडलस्टिक बन जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर बुलिश वर्ड की जगह पर मॉर्निंग वर्ड का यूज़ किया गया है तो इसलिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने से पहले मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है, लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर बायर्स के एक्टिव हो जाने के कारण यहाँ पर बायर्स शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो जाता है। तो अब आपको बाय कब करना है। तो देखो जब भी आपको एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक के जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चाहिए, और जब मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक की क्लोजिंग आ जाए तब हमें यहीं पर बाय करना है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। तो जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बताया है कि जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है, अप है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड करना है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस नीचे गिरते हैं, और ये अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता है। अब इसमें हम इवनिंग स्टार का मतलब समझते हैं। तो देखो इवनिंग वर्ड जो है ये बेरिश की जगह पर यूज़ किया गया है, मतलब कि इवनिंग का मतलब होता है बेरिश, और जो ये स्टार है मैंने आपको पीछे बताया कि इस स्टार का मतलब इस कैंडल से है, क्योंकि इस कैंडलस्टिक को हम डोजी कैंडलस्टिक कहते हैं और डोजी कैंडलस्टिक को हम डोजी स्टार या स्टार कैंडलस्टिक भी कहते हैं। तो इस तरीके से इस पैटर्न का जो पूरा मतलब बन जाता है वो बेरिश स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। लेकिन क्योंकि बेरिश वर्ड की जगह पर यहाँ पर इवनिंग वर्ड का यूज़ किया गया है तो इसलिए इसे इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि अप ट्रेंड के दौरान बनता है। और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि जब आपको इस पैटर्न के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो इस कैंडलस्टिक के नीचे आ जाए, मतलब कि इस पैटर्न के नीचे आ जाए, तब आपको यहीं पर बाय करना है, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा। और बाकी प्रोसेस सेम है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया कि जब तक मार्केट का ट्रेंड जब अप हो तो अप में और जब डाउन हो तो डाउन। अब यहाँ पर जैसे मार्केट का ट्रेंड जब तक डाउन है तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब हमें अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो
तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर का आप सिंपल मतलब समझो कि इसमें 3 बुलिश कैंडल या फिर 3 ग्रीन कैंडल कह सकते हैं आप, इसकी बात की गई है। इसमें आपको सिंपल समझना है। अब इसे आप पहचानेंगे कैसे, तो देखो ये डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता है, मतलब कि जब सेलर्स शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आ रहे होंगे तब ये कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनेगा और इसमें 3 कैंडल्स बनेंगी। लेकिन इसको पहचानने के लिए आपको मिडिल वाली कैंडलस्टिक को देखना है और इसका जो हाफ पॉइंट है वो देखना है। और अगर फर्स्ट वाली कैंडल की क्लोजिंग इस मिडिल वाली कैंडलस्टिक के हाफ के नीचे है और जो थर्ड वाली कैंडल है इसकी जो ओपनिंग है इस मिडिल वाली कैंडलस्टिक की जो मिडिल पार्ट है इसके ऊपर इसकी ओपनिंग है और इस मिडिल वाली कैंडलस्टिक की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग है, तो आपको समझ जाना है कि ये एक 3 वाइट सोल्जर है। 3 वाइट सोल्जर का मतलब ये 3 बुलिश कैंडल या 3 ग्रीन कैंडल हैं। तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता है। और इस पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाने के कारण शेयर्स के प्राइस ऊपर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड होता है जो कि पहले डाउन होता है, लेकिन यहाँ पर इस मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप हो जाता है। तो अब आपको बाई कब करना है, तो देखो जैसा मैंने आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में बताया कि जब तक किसी भी पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग उस पैटर्न के ऊपर आ ना जाए तब तक आपको बाई नहीं करना है। अब जैसे इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो इस 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है, तो हमें यहीं पर बाय करना है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है, तो देखो जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है तब तक तो आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है या फिर मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है 3 ब्लैक क्रॉस। अब 3 ब्लैक क्रॉस का आप सिंपल मतलब समझो कि इसमें 3 बेरिश कैंडल होती हैं या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें 3 रेड कैंडल होती हैं। और अब ये जो पैटर्न है ये अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता है, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो अप ट्रेंड के दौरान ही मार्केट गिरता है। तो इसमें आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे पहचान सकते हैं, तो देखो जैसे 3 वाइट सोल्जर में आपने मिडिल वाली कैंडलस्टिक को देखा था, वैसे ही आपको 3 ब्लैक क्रॉस में भी मिडिल वाली ही कैंडलस्टिक को देखना है। इसमें इस मिडिल वाली कैंडलस्टिक का जो हाफ पॉइंट है वो निकाल लेना है और आपको ये देखना है कि जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है वो इस मिडिल वाली कैंडलस्टिक का जो हाफ पॉइंट है हाफ पॉइंट से ऊपर होना चाहिए, और जो थर्ड वाली कैंडल है इसकी जो ओपनिंग है वो मिडिल वाली कैंडलस्टिक का जो हाफ पॉइंट है उससे नीचे होना चाहिए। और ओपनिंग होने के बाद में जो ये सेकंड वाली कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है इस क्लोजिंग के नीचे इस थर्ड वाली कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। और जब आपको ऐसा पैटर्न दिखाई दे तब आपको समझ जाना है कि ये एक 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को आप इस तरीके से आसानी से पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम लाइव चार्ट पर समझते हैं कि हम 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि अप ट्रेंड के दौरान बनता है और ये टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण शेयर्स के प्राइस नीचे गिरने लग जाते हैं और यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन हो जाता है। और अब आपको बाई कब करना है, तो देखो जब भी किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे आ जाए तब हमको यहीं पर बाय करना है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है, तो देखो जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, चेंज हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न को याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें जो 3 कैंडल्स हैं ये 3
वाइट सोल्जर्स ही हैं, जो कि मैंने आपको पीछे बताया 3 वाइट सोल्जर्स। ये जो 3 कैंडल है ये 3 वाइट सोल्जर्स है। लेकिन इसमें जो चौथी कैंडल है वो एक रेड कैंडल है, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में बिग बार के नाम से समझाया था। और इस कैंडलस्टिक को हम बिग बार भी कहते हैं। ये ग्रीन भी होती है और रेड भी होती है, तो इसको हम बिग बार कहते हैं। ये एक बेरिश कैंडलस्टिक है। तो जब भी आपको मार्केट में एक ऐसा पैटर्न दिखाई दे जिसमें 3 बुलिश कैंडलस्टिक बने, मतलब कि 3 ग्रीन कैंडलस्टिक बने, इसके बाद में एक रेड कैंडलस्टिक बने, तो आपको समझ जाना है कि ये एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो इसमें आपको एक पैटर्न को याद रखना है, चाहे आप 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रख लो, चाहे आप बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न को याद रख लो। जब आप 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर ट्रेड लोगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो, लेकिन कभी कभी आपको अगर आपको बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न याद नहीं है तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। तो आपको कैसे ट्रेड करना है वो समझा देता हूँ। तो देखो, मान लीजिए कि आपको 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न याद है, तो आप इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में ट्रेड लोगे। और मैंने आपको बताया कि जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए, मतलब कि जब तक नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ना आ जाए, तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। तो एक बात तो यहीं पे साफ हो गई कि आप 3 वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करेंगे। और क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन कैंडल नहीं बनी है, मतलब कि जो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में हमें कोई भी कंफर्मेशन कैंडल जिसकी क्लोजिंग इस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आए, ऐसी कोई भी कैंडल नहीं बनी है, तो हो सकता है आप ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन अगर आपको बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न याद है तो आप पहले 3 ग्रीन कैंडल के बनने का वेट करेंगे, उसके बाद में एक रेड कैंडल के बनने का वेट करेंगे, और अब इसके बाद में आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो जाए। तो चलिए अब हम आपको चार्ट पर एग्जैक्ट समझाते हैं कि आपको बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं जिसके कारण ट्रेंड डाउन होता है, लेकिन यहाँ पर बायर्स के एक्टिव हो जाने के कारण यहाँ पर ट्रेंड अप होता है। लेकिन अब आपको बाय कब करना है। तो देखो, चाहे कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने, लेकिन आपको तब तक बाय नहीं करना है जब तक कि किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो उस कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ना आ जाए। अब जैसे बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न में जो 4th नंबर की कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग है वो इस पैटर्न के ऊपर है, तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो इस बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। तो देखो, जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है, अप है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस नीचे गिरते हैं। इसमें जो फर्स्ट की 3 कैंडल्स हैं ये 3 ब्लैक रोज हैं, जो कि मैंने आपको अभी भी बताया था। और 3 ब्लैक रोज के बनने के बाद में एक बुलिश कैंडलस्टिक बनती है, जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। इस बुलिश कैंडल को हम बिग बार भी कहते हैं। लेकिन इस बुलिश कैंडल के बनने के बाद में जब ये पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब ये पूरा कैंडलस्टिक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है तब इसके बाद में मार्केट यहाँ से बेरिश हो जाता है, मतलब कि शेयर्स के प्राइस नीचे गिरने लग जाते हैं। तो अगर आपको 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न याद है तो आप तब तक ट्रेड नहीं लेंगे जब तक कि कोई कैंडल इस 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे क्लोज ना हो जाए। तो और दूसरा, अगर आपको बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न याद है तो आप बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेंगे। तो कभी भी आपको बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेना है। तो चलिए अब हम लाइव चार्ट पर एग्जैक्ट समझते हैं कि हम बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक
कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में मार्केट का जो ट्रेंड है यहाँ से डाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे गिराने लग जाते हैं, जिसके कारण मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन हो जाता है। तो अब आपको बाय कब करना है। तो देखो, जब भी कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बने तो आपको बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेना है। और मैंने आपको कई बार बताया है, कैंडलस्टिक पैटर्न के जो नीचे हमें कोई भी एक जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके नीचे ना आ जाए तब तक तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। और जब नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है वो इस पैटर्न के नीचे आ जाए तब हमें यहीं पर बाय करना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। तो देखो, जब तक मार्केट का ट्रेंड है तब तक तो हमें अपने एसएल को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है या रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है 3 इनसाइड अप। 3 इनसाइड अप एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता है। और इस कैंडलस्टिक में आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सेकंड पार्ट में एक पैटर्न के बारे में बताया था जिसका नाम था बुलिश हरामी। तो ये जो फर्स्ट की 2 कैंडल हैं ये बुलिश हरामी ही हैं। तो अगर आपको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न याद है तो आप इस बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है जब इसके ऊपर आ जाएगी तब आप यहीं पर बाय करेंगे और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा। तो अगर आपको सेकंड पार्ट में बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि मैंने आपको बताया हुआ है वो पैटर्न याद है तो आप बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर भी यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न याद नहीं है तो आप 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर भी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो रेड बनती है क्योंकि ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, और जो सेकंड कैंडल होती है वो ग्रीन बनती है, और जो थर्ड कैंडल होती है वो भी ग्रीन होती है जो कि इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोज होती है। तो आप 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर भी ट्रेड ले सकते हैं अगर आपको 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न याद है। तो चलिए अब हम चार्ट पर एग्जैक्ट समझते हैं कि हम 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने से पहले मार्केट का ट्रेंड जो होता है डाउन होता है, लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो यहाँ से अप हो जाता है। तो आपको बाय कब करना है। तो देखो, जब भी किसी भी पैटर्न के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक की जो क्लोजिंग है वो इस पैटर्न के ऊपर आ जाए तब हमें यहीं पर बाय करना है, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा। और हमको तब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है जब तक कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, अप है। और जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक 3 इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम है 3 इनसाइड डाउन। 3 इनसाइड डाउन एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस नीचे जाते हैं। और अगर आपने सेकंड पार्ट में बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझा होगा तो आपको पता होगा कि जो ये फर्स्ट की 2 कैंडल हैं ये बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न ही हैं। और बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो शेयर्स के प्राइस होते हैं वो गिरते हैं। तो अगर आपको बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न याद है तो आप इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है जब इसके नीचे आ जाएगी, मतलब कि इस ग्रीन कैंडल के, तब आप यहीं पर बाय करेंगे। और जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न याद नहीं है तो आप 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर भी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें बस 3 कैंडल होती हैं। फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है क्योंकि ये अप ट्रेंड के दौरान बनता है, और सेकंड कैंडल जो होती है वो रेड होती है। तो 2 कैंडलस्टिक पैटर्न के मेल से ये एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है। लेकिन अगर आपको बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न याद नहीं है
तो आप 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न को जब एक तीसरी कैंडलस्टिक बन जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये एक 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में जो शेयर्स के प्राइस हैं वो गिरने लग जाते हैं, मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन हो जाता है। तो चलिए अब हम चार्ट पर एग्जैक्ट समझते हैं कि हम 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि अप ट्रेंड के दौरान बनता है और इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन हो जाता है। अब आपको बाय कब करना है, तो देखो जब भी किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे आ जाए तब हमें यहीं पर बाय करना है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। तो देखो जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है डाउन है तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है, लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश अबेंडन बेबी। बुलिश अबेंडन बेबी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता है। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में समझाया था ये बिल्कुल वैसा ही है। ये एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही वर्क करता है, लेकिन इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी जो कि अबेंडन बेबी है। ये जो इसमें जो ये छोटी वाली कैंडल है जो कि मैंने आपको बताया था मॉर्निंग स्टार में कि ये एक डोजी कैंडलस्टिक है और डोजी कैंडलस्टिक को हम स्टार कैंडलस्टिक कहते हैं या फिर डोजी स्टार कैंडलस्टिक कहते हैं। इसमें इसी डोजी कैंडलस्टिक को अबेंडन बेबी कहा गया है क्योंकि ऐसा कंसिडर किया जाता है कि जो ये रेड वाली और ग्रीन वाली कैंडल है ये पेरेंट्स हैं और जो ये छोटी वाली कैंडल है ये बेबी है। अब क्योंकि इन दोनों ही कैंडलस्टिक जो कि ऊपर है क्योंकि इन दोनों ही कैंडलस्टिक जो कि पेरेंट्स हैं इनके और बेबी के बीच में थोड़ा सा गैप होता है तो ऐसा माना जाता है कि इन पेरेंट्स ने अपने बेबी को छोड़ दिया है। तो इस तरीके से इस पैटर्न को अबेंडन बेबी कहा जाता है। अब क्योंकि इसमें बुलिश वर्ड है तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इस तरीके से आप इस पैटर्न को याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम बुलिश अबेंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। वैसे अगर आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी याद है तो भी आप आसानी से इस पैटर्न के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। बस मॉर्निंग स्टार और अबेंडन बेबी में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो ये छोटी वाली कैंडल है इसमें थोड़ा सा गैप होता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप होता है जो कि बुलिश अबेंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। लेकिन मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में जो ये छोटी वाली कैंडल है वो इन दोनों कैंडलस्टिक के बिल्कुल पास में होती है, तो सिर्फ इतना ही फ़र्क है। बाकी अगर आपको मॉर्निंग स्टार या अबेंडन बेबी कोई भी पैटर्न याद है तो आप आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम बुलिश अबेंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको बुलिश अबेंडन बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो जाता है। तो अब आपको बाय कब करना है। तो देखो जैसा मैंने आपको मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया था बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। तो आपने अगर ध्यान से देखा होगा तो आप इस पैटर्न को आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बेरिश अबेंडन बेबी। अब बेरिश अबेंडन बेबी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स की प्राइस नीचे गिरते हैं और ये अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता है। इसमें भी आपको ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही है जो कि मैंने आपको पीछे बताया। बस इसमें थोड़ा सा गैप होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जो ये दोनों कैंडलस्टिक हैं ये पेरेंट्स हैं और जो ये छोटी वाली कैंडलस्टिक है ये बेबी है। अब क्योंकि पेरेंट्स और बेबी के बीच में गैप होता है थोड़ा सा,
तो ऐसा समझा जाता है कि इन पेरेंट्स ने अपने बेबी को छोड़ दिया है, तो इसलिए इसे अबेंडेंड बेबी कहा जाता है। अब क्योंकि ये एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो इसलिए इसे बेरिश अबेंडेंड बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। बाकी अगर आपको इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी याद है, तो आप इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर भी इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा गैप का डिफरेंस होता है, बाकी जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो सेम ही होता है। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम बेरिश अबेंडेंड बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको बेरिश अबेंडेंड बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास दिखाई देगा। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आने लग जाते हैं। बाकी प्रोसेस सेम है, आपको इस पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक की क्लोजिंग है उसके बाद में ट्रेड लेना है, मतलब कि यहाँ पर बाय करना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस बेरिश अबेंडेंड बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है, तो देखो जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है कंटिन्यू है, डाउन है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है या फिर मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप बेरिश अबेंडेंड बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा, हमने 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा, हमने बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक और बेरिश 3 लाइन स्ट्राइक कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा, हमने 3 इनसाइड अप और 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा, और हमने बुलिश और बेरिश अबेंडेंड बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो ये कोर्स है, जो ट्रेडिंग चार्ट कैंडलस्टिक पैटर्न वाला कोर्स कंप्लीट होता है। आपने फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को सक्सेसफुली देख लिया है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर कैंडल्स बनती कैसे हैं, पर कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है और कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न आखिर काम कैसे करता है। तो आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। तो अगर आपके पास कोई भी डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एंजल वन का और अपस्टॉक के फ्री लिंक दे दिए हैं, जहां से आप अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कोर्स पसंद आया होगा। और अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एंजल वन और अपस्टॉक के लिंक दे दिए हैं, जहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अगर आपको इस कोर्स में कुछ चेंज चाहिए या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कोर्स।